जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ के सभी साधकों को इस बेटी का कोटि कोटि नमन। मैं माँ बगलामुखी की छोटी सी साधिका हूँ और गुरु सानिध्य में मैं अपनी साधना कर रही हूँ। माँ से जुड़ के मुझे तत्काल जो राहत मिली, जो मैंने अनुभव किया, जिन चीज़ों की मुझे प्राप्ति हुई है, वही सारी चीज़ें मैं माँ के अब और सभी साधक भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी इस यात्रा का मैंने कुछ पार्ट में अपना अनुभव साझा किया हुआ है, जैसे आप सभी ने सुना होगा। तो मैंने इसके प्रीवियस पार्ट तक आपको बताया था कि मैं हर दिन 8 माला 9 माला कर पा रही थी। मैंने अपने आप को इतने के लिए तैयार कर लिया था। तो फिर मैंने गुरुदेव जी से पूछा कि क्या मैं अनुष्ठान कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अनुष्ठान तब कर सकती हो जब कम से कम तुम एक दिन में 11 माला कर लो और त्राटक करते हुए। तो मैंने थोड़ा अपने आप को और पुश किया, मोटिवेट किया, माला की संख्या थोड़ी और बढ़ाई कि इतनी माला मैं कर लूँ। ऐसा करते हुए, मंत्र जाप करते हुए लगभग मुझे 2 महीने हो चुके थे। तो 2 महीने के बाद मैंने गुरुदेव भगवान को बताया कि अब मैं पर डे इतनी माला कर लेती हूँ। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी तो बैठने में होती ही है, लेकिन फिर भी मैं बैठ सकती हूँ, कर ले रही हूँ। तो अब क्या मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कर ले रही हो तो ठीक है, अपना पहला अनुष्ठान करो। तो उन्होंने फिर मुझे संकल्पबद्ध तरीके से अनुष्ठान के लिए गाइड किया, क्योंकि जो भी अनुष्ठान आप करेंगे, डेली की पूजा अलग होती है। आप वहाँ पे आपके पास जितना समय है उतनी माला का आप जाप कर सकते हैं, सुबह शाम, या 4 टाइम की भी 4 पहर की पूजा होती है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात्रिकालीन भी आप कर सकते हैं। तो वो तो आपकी अपनी इच्छा अनुसार, आपके समय के अनुसार। लेकिन जब आप व्रत पूजन अनुष्ठान करने का सोचते हैं तो वो संकल्पबद्ध होता है। तो उसके लिए प्रॉपर आपको गुरु से गाइडेंस जब मिल जाती है तो ही आप कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कलश स्थापना करना होगा और जितने दिन में तुम अपना अनुष्ठान करोगी तुम्हें अखंड ज्योति जलानी होगी, त्राटक करते हुए करना होगा, और भी कुछ चीज़ें हैं। एंड में आपको कन्या पूजन या ब्राह्मण भोज करना होता है। आप जितने 1000 मंत्रों का जप करते हैं अनुष्ठान में, उसका दशांश हवन भी करना होता है, तब जाके आपका संकल्प पूर्ण होता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम चौकी स्थापित करोगे, उसके लिए आप सभी को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आप संकल्पबद्ध तरीके से अनुष्ठान करेंगे, एक लकड़ी की चौकी मार्केट से ले आइए, उस पे बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले आइए, मौली ले आइए, एक श्रीफल ले आइए, आपके पास एक तांबे का कलश होना चाहिए। आपको पूजन सामग्री जो डेली और लगती है कि पीले पुष्प है, माँ को अर्पित करने के लिए कोई पीली मिठाई, नैवेद्य, और हल्दी माँ को चढ़ता है। कुछ और चीज़ें भी अगर आप कर सकते, जैसे अगर आपका आसन पीला नहीं है तो पीला कर लीजिए। जाप की माला आपको पता ही है कि या तो रुद्राक्ष की होती है या हल्दी की माला होती है, जो आपको मिल जाए। हो सके तो आप अपने मंदिर का कक्ष पीला करवा लीजिए। पीला नहीं करवा सकते तो जिस एरिया में आपका मंदिर है वहाँ पे आप पीली लाइट लगवा लीजिए। जितना कुछ पीला हो उतना ही अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी बेसिक सामग्री तुम मार्केट से ले आओ, फिर तुम्हें चौकी कैसे कैसे स्थापित करनी है। तो सर्वप्रथम जिस दिन हम अनुष्ठान करते हैं उस दिन हम अपने हाथ में 2 सुपारी, 2 हल्दी, कुछ दक्षिणा और कुछ खुले पुष्प, अक्षत, ये सब लेके माँ के सामने आसन पे बैठ के संकल्प लेते हैं कि हे माँ पीताम्बरा, हे माँ भगवती, मैं आपके 36 अक्षरी बीज मंत्र का इतने 1000 मंत्रों का जप करने का संकल्प ले रही हूँ। तो शुरू में आप सबसे छोटा संकल्प लेते जिसको आप आसानी से पूरा कर लें, वो 3600 का होता है। मुझे भी गुरुदेव भगवान ने उतने का ही करने को कहा था, तो मैंने वो संकल्प लिया। साथ में आपको अपनी एक इच्छित मनोकामना भी अपने गुरुदेव भगवान से बात करके पूछे रहते, बताए रहते हैं, वो बोलनी होती है। और ये भी बोलना होता है कि माँ मैं आपकी कृपा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और इसके बाद मैं दशांश हवन भी करूँगी आपकी प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा बोल के आप चीज़ों को रख देते हैं एक प्लेट में या माँ के चरण में अर्पित कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको चौकी स्थापित करनी होती है। तो जहाँ आपका मंदिर है वहीं पे आप चौकी स्थापित करेंगे।
आप हल्दी से या तो स्वास्तिक बना लेंगे या फिर आप अष्टदल कमल बना लेंगे, और उसके ऊपर आप अपनी चौकी रखते हैं और चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र आप बिछा देते हैं और उसको मौली से बांध देते हैं ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। कलश रखने के बाद कलश को फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए उसको बांध देते हैं। फिर उसके ऊपर आप पीले चावल से या हल्दी से, जिससे आपको सही लगे, आप अष्टदल कमल बना दीजिए। और अष्टदल कमल का जो गोल घेरा होता है उसी में आपको तांबे का कलश रखना होता है। कलश रखने के बाद आप 2-3 बूंद जल डालते हैं वरुण देवता का आवाहन करते हुए, और फिर उसमें अच्छे खड़े चावल भरते हैं, अन्नपूर्णा माँ को बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कलश में आम के 5 पत्ते रखते हैं, ताज़े अच्छे पत्ते, वो पंचमुखी हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर आप जो श्रीफल लेके आए हैं उस पर मौली बांध दीजिए और फिर आप उसको स्थापित कर देते हैं। और फिर आप जहाँ पे अखंड ज्योति रखने वाले ज्योति का मुख आपकी ओर होता है, तो आप थोड़े पीले चावल बिछा के उसके ऊपर अपना मार्केट से एक बड़ा आप दिया लेके आते जिसमें आपकी अखंड ज्योत जलती है। वो ज्योत भी उतने दिन तक जलती है जितने दिन तक आपका अनुष्ठान चलता है। तो दीपक सामान्य दीपक से बड़े साइज का ही होना चाहिए। तो आप फिर पीले चावल बिछा के उसके ऊपर दीप को रख देते। दीपक का मुँह आपकी ओर होना चाहिए और जो मौली होता है उससे जो सूत से अच्छे से आप बत्ती बनाइए, उसमें डालिए, पूरा तेल भरिए और फिर आप का ये जो दीप है ये जलने के लिए तैयार है। इसी में आप माँ का चिंतन करते हुए जाप करेंगे। और भी कुछ चीज़ें आपको करनी होती है, जैसे आप जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, उनका श्रीयंत्र भी स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप माँ का व्रत पूजन अनुष्ठान करने जा रहे हो तो उनके श्रीयंत्र को आप स्थापित कर दीजिए चौकी पे। जब आपके घर में आपकी दीक्षा होती है तो उस टाइम आपको सारी सामग्री मार्केट से लाने को बोली जाती है, तो आप श्रीयंत्र स्थापित किए रहते हैं तो आप उस चौकी पे स्थापित कर दीजिए। और इस साधना में हरिद्रा गणपति जी की भी पूजा का महत्व आपको पता ही है, तो आपको हरिद्रा गणपति जी जो आपके घर में पीले रंग के, उनको भी चौकी पे स्थापित कर दीजिए। और नहीं तो आप हल्दी के स्वरूप में गणपति जी का आवाहन कर सकते हो, सुपारी के स्वरूप में माँ का आवाहन कर सकते हैं, लेकिन श्रीयंत्र आप स्थापित कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी चौकी स्थापित हो जाती है और फिर आप अपना दीपक भी पूरी तैयारी कर लेते हैं। फिर आप माँ के मंत्रों का आवाहन मंत्र से और गुरुदेव भगवान से और भी आपको कई मंत्र प्राप्त होते हैं, उस मंत्र को बोलते हुए आप अपनी ज्योत जलाइए। इसके बाद आपने जो संकल्प लिया वो आपको पता होता है कि आप इतने 100 या इतने 1000 मंत्रों का जप करेंगे। तो जैसे मैंने पहला संकल्प अपना 3600 का ही लिया था, मेरे मन में पहले से ये भी प्री डिसाइडेड था कि मैं कितने दिन में अपना 3600 का जाप कंप्लीट कर लूँगी। वो आपको अपनी कैपेसिटी पे रखना चाहिए। कोई एक दिन में भी कर सकता है 36 माला, किसी को 2 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 4 दिन भी लग सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप कितनी माला पर डे करने में कंफर्टेबल हैं। आप उस माला को 2 टाइम में भी पूरा कर सकते हैं, 3 टाइम में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो आपने संकल्प में बोल दिया आपको वो चीज़ करना होता है। संकल्प में एक नियम लग जाता है तो उस नियम के अकॉर्डिंग ही। तो मैंने 3 दिन के लिए सोचा कि मैं पर डे 12-12 माला करके ऐसे 36 माला कर लूँगी और इसका दशांश हवन करूँगी। तो प्रतिदिन मेरी 12 माला का जाप था। 3 संख्या मैंने इसीलिए किया कि 3 दिन बड़े पावन पवित्र माने जाते, त्रिदेवियों को रिप्रेजेंट करते, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवियों को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर गुरु का होता है और मैं इतना कर लूँगी क्योंकि मैं अपने आप को 10-12 माला के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया था, उतना मैं बैठ पा रही थी, कर पा रही थी त्राटक करती हुई। तो इसीलिए मैंने 3 दिन का ही अपना संकल्प लिया था कि मैं करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग 1 टाइम में भी कर सकते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन त्राटक करते हुए ही करिए। तो आपने माँ के मंत्रों का आह्वान मंत्रों के साथ आपने अपना अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लिया और उसके बाद फिर थोड़ा सर्व देवी देवता पूजन का भी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको गुरुदेव भगवान से विधि प्राप्त होती है। और उसके बाद फिर आप बैठ जाइए दीपक के सामने और अपने जाप को पूरा करिए।
तो ऐसे आपको जितने दिन का संकल्प है उतने दिन में पूर्ण करना होता है। पूर्ण करने के बाद फिर आप अपने गुरुदेव भगवान से पूछते हैं या उसके बीच में पूछते हैं कि अब इसका दशांश हवन करना है तो वो कैसे होगा। तो गुरुदेव भगवान ने फिर मुझे दशांश हवन करने का पूरा प्रोसेस बताया और उन्होंने ये भी बताया कि जो मार्केट में हवन की सामग्री मिलती है सिर्फ उससे तुम हवन नहीं करोगे, उस सामग्री में और भी बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती। जैसे मान लीजिए आपको उन्होंने बताया कि आप 3 किलो हवन ले आइए तो उसमें आपको 1 किलो राई मिलानी होगी काली वाली, 1 किलो काली तिल, तो फिर आपको उस क्वांटिटी के हिसाब से आधा किलो चावल मिलाना होगा और 1 पाव शक्कर मिलाना होगा और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ, शहद है, नमक है, कई बार हम मिर्च का प्रयोग करते हैं, जटामासी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए भी गुरुदेव भगवान अगर उनको लगता है कि मिलाने की ज़रूरत है तो बताते हैं। घी आप मिलाते हैं, तिल का तेल मिलाते हैं, सरसों का तेल मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, पंचमेवा मिलाते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो देवताओं को आहुति के रूप में अर्पित की जाती है, माँ को आहुति के रूप में अर्पित की जाती है। तो मार्केट से अच्छी हवन की सामग्री लाइए जो अच्छी क्वालिटी का हो और आपके गुरुदेव भगवान जितनी सामग्री और ऐड करने को जिस रेशियो में कहे उस रेशियो में अच्छा ऐड करिए और फिर आप जितने दिनों में अपना अनुष्ठान करने का सोचे उतने दिन माला जप करके पूरी करिए और उसके अगले दिन आपसे हो पा रहा तो आप हवन करिए। तो हवन के लिए आपने अच्छी क्वालिटी का सारा मिश्रण ले आया, सारी सामग्री मिला के हवन तैयार कर लिया सामग्री, तो फिर आपको अपने गुरु पद्धति से हवन करना होता है, मनमाने तरीके से नहीं। जैसे कि मैं श्री सत्यनारायण गिरी गोस्वामी जी महाराज की पद्धति से पूजा कर रही हूँ तो हम अपने सदगुरुदेव जी की पद्धति से ही हवन भी करते हैं और देव ऋषि नारद ऋषि की परंपरा से हम साधना कर रहे तो हमें उसी परंपरा के हिसाब से पूजन करना चाहिए और अपने हवन को संपन्न करना चाहिए। और जो हमारे गुरुदेव जी हैं ना वो सिवनी के बहुत बड़े अखंड समाधिस्थ रहे हैं। जो हमारे गुरुकुल में पद्धति चलती है, जिस पद्धति से हवन किया जाता है उसी पद्धति से हम देवी देवताओं को हवन की आहुति भेंट देते हैं। तो इससे जो हम दशांश हवन करते हैं ना वो जल्दी स्वीकार कर लेते हैं देवता। तो इस तरीके से संकल्प लेके मैंने जाप अपना पूरा किया और गुरुदेव भगवान ने जैसे कहा था मैंने वैसे करने की लगभग पूरी कोशिश करी और फिर अगले दिन मैंने 3600 का 3.5 माला का हवन, क्योंकि 360 बार आहुति डालनी होती है तो 3.5 माला का हवन होता है। आप थोड़ा सा संख्या ज़्यादा भी कर सकते, चाहे तो 4 माला का भी कर सकते हैं। तो इतने का आपको हवन करना होगा। जब 3600 का संकल्प लेके करेंगे तो मैंने वो हवन किया, उसको संपन्न किया और उसके बाद मैंने कन्या भोज किया, कन्या लोगों को भोजन करवाया और कुछ चीज़ें जो आप दे सकते हैं उनको, पीले फल, पीला नैवेद्य, कुछ दक्षिणा, ये सारी चीज़ें आप उनको देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरुदेव भगवान को बताते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आप उन्हें भी कुछ दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। तो जाके आपका हवन माँ का ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना पहला सबसे छोटा सा अनुष्ठान पूर्ण किया। आगे तो और भी साधक को बड़े बड़े अनुष्ठान करने होते हैं, मंत्रों की संख्या बढ़ती जाती है और फिर आपको दिन भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आप अनुष्ठान करते हुए अपने गुरुदेव भगवान से सीखते हुए इस साधना में आगे बढ़ते जाते हैं और माँ की कृपा को, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन मैं जितना समझती हूँ कि ये पूरी साधना गुरुदेव भगवान की सिद्धता और दिव्यता पर निर्भर करती है, वो कितने ज्ञानवान है, माँ से उन्होंने आपका तार कैसे जोड़ा हुआ है, उस पर को टोटली आपको माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो बस अपने गुरु से सच्चे मन से जुड़े रहिए, माँ की निर्मल भाव से भक्ति करते रहिए और अपने गुरुदेव भगवान से बार बार उनका सानिध्य मिल गया है तो पूछते रहिए, सत्संग करते रहिए ताकि आपसे त्रुटियाँ कम हों। बस कहने का यही सेंस है। और जब गुरु सिद्ध हों, दिव्य हों, तो आपको माँ की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। बस आपको कर्म करने की ज़रूरत है। हाँ, कर्म आपको करना पड़ेगा। आपको गुरुदेव भगवान कोई सा भी मंत्र दे दे, लेकिन अगर आप उसका जाप नहीं करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति कैसे होगी। कुछ भी जीवन में पाने के लिए
कर्म की प्रधानता है। आप कर्म करिए, बाकी फल छोड़ दीजिए। वो माँ देख रही हैं, वो माँ, उनसे आपका तार जुड़ा हुआ है। आप भले ही उन्हें तुरंत से महसूस ना कर सकें, लेकिन वो माँ आपके साथ होती हैं, आपकी पल पल रक्षा करती हैं, आपकी कृपा, आप उनकी कृपा में होते हैं और वो आप महसूस भी करते हैं जब आप साधना करना शुरू कर देते हैं। तो बस ऐसे ही साधना मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। माँ आप सभी का कल्याण करे जैसे उन्होंने मेरा किया है। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा।